आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ आदित्य गौरव। बिहार में चुनाव, विधानसभा चुनाव शुरू होने वाला है, जिसको लेकर के लगातार तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राजनीतिक दल लगातार वोट बैंक के लिए तरह तरह के एजेंडे में चीजें शामिल कर रहे हैं, लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी पार्टी किस तरीके से कर रही है, आप देख सकते हैं। आरजेडी ने भी अति पिछड़ा के जो नेता है उनको अपना अध्यक्ष बनाया है, कांग्रेस ने भी बनाया है। तमाम कोशिशें हो रही हैं। लालू यादव के जन्म दिवस पर आरजेडी ने जो भी अति पिछड़ा लोगों की जो बस्तियां हैं वहां पर भोज कराया, कुछ कलम जैसे किताबें जैसे चीजें बांटी हैं। ये तमाम कोशिशें हो रही हैं। अभी हमारे साथ एक बड़े लीडर मौजूद हैं अति पिछड़ा समाज के, डॉक्टर रामबली सिंह चंद्रवंशी जी, जो पहले आरजेडी में थे और अभी मौजूदा समय में जन सुराज में हैं और कहीं ना कहीं से अति पिछड़ा जो समाज है उसके लिए आवाज उठाते रहे हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। ये लोग आने वाले जुलाई में विधानसभा का घेराव भी करने वाले हैं। सबसे पहले इनसे जानेंगे, आप पहले आरजेडी में थे और अभी जन सुराज में हैं, क्या लगता है जन सुराज अति पिछड़ा के लिए अच्छा काम कर पाएगी? देखिए आरजेडी में मैं था, आरजेडी से विधान परिषद का सदस्य था, लेकिन जिस वर्ग से मैं आता था उसकी आबादी लगभग 40% है और उसमें 111 जातियां पहले से थी परंपरागत। उसमें 2015 में नीतीश कुमार की सरकार और उस समय तेजस्वी जी भी थे डिप्टी सीएम। उस समय एक काला कानून पास किया गया बिहार विधानसभा के द्वारा। वो था कि अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियां यथा तेली, तमोली और दांगी को मूल अति पिछड़ा में जोड़ दिया गया, जिससे अति पिछड़े समाज की हकमारी लगभग 70 से 90% हकमारी होने लगी। इस सवाल को लेकर के मैंने मुखर किया हुआ और नीतीश बाबू से भी मिला, सरकार से भी मिला मैंने, लेकिन कोई पॉजिटिव इसमें कार्रवाई नहीं हुई। इसको देखते हुए मैंने आंदोलन को तेज किया। न्यायालय में भी मामला लंबित है। इसी पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आरजेडी ने मुझे दल की सदस्यता से निष्कासित किया। मैंने दल नहीं छोड़ी, उन्होंने दल की मेरी सदस्यता से निकाल दिया। तो अब दल से जब उन्होंने निकाल दिया, एमएलसी से हटा दिया, तो मेरे लिए तो प्रश्न था कि मैं कहीं ना कहीं पार्टी में जाऊं। लेकिन पार्टी में जाने से भी ज़्यादा मेरे लिए है 111 जातियों का सवाल और आज भी मैं 111 जातियों को सवाल को मुखर होकर के विधानसभा में जब था तो वहाँ उठाया और बाहर रोड पर उठा रहा हूँ। इसके लिए मैंने कई आंदोलन किया। वहाँ कर्पूरी ठाकुर के जो ग्राम है, कर्पूरी ग्राम, वहाँ से मैंने पद यात्रा किया, मिलर स्कूल में सम्मेलन किया, पहले भी विधानसभा का घेराव किया है, धरना प्रदर्शन भी किया है और प्रशिक्षण शिविर भी किया है। और अब एक नया कार्यक्रम हम लोगों ने निर्णय लिया है। अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में आगामी 24 जुलाई को बिहार के कोने कोने से लगभग 50,000 अति पिछड़ा वर्ग के लोग पटना की सड़कों पर जुटेंगे और करो और मरो की तर्ज पर बिहार में यहाँ आंदोलन होगा। विधानसभा का चक्का जाम करेंगे और सरकार के सामने यह चुनौती होगी, या तो अति पिछड़े के सवालों को सरकार मान ले। अगर सरकार नहीं मानती है तो सरकार को हम लोग उलट फेंकेंगे। सरकार के अनागामी चुनाव जो 4 महीने के 5 महीने के बाद होगी, उस चुनाव में सरकार को खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपसे एक और सवाल करते हैं। आप अति पिछड़ा के लिए लगातार संघर्षरत रहे हैं जैसा आप बता रहे हैं और जन सुराज में भी आप शामिल हैं। आपका जो ये स्टैंड है, इस पे क्या पार्टी का भी सेम स्टैंड है? क्या वो उतना ही खड़ी है? आपने बात की होगी, क्या ये जन सुराज का भी आंदोलन होगा? देखिए, जन सुराज पार्टी ने एक बहुत बड़ा वायदा किया हम लोगों से और यह पब्लिक डोमेन में घोषणा किया कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हम सीटें देंगे विधानसभा चुनाव में। और इस हिसाब से लगभग 70 सीटों देने का वादा जन सुराज ने किया है अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ। आज तक जितने भी दल हैं बिहार के इस सरजमी पर, किसी दल ने ये 70 क्या 35 सीटें भी देने की घोषणा नहीं की। इसलिए जन सुराज के तरफ मैं तो अपील करता हूं कि जितने भी अति पिछड़े वर्ग के संवेदनशील और समझदार लोग हैं, यह जन सुराज जो वादा किया है, अगर वादा निभाता है तो जन सुराज के साथ आना चाहिए,
मैं इसीलिए जनसुराज के साथ हूँ और लोगों से अपील भी कर रहा हूँ कि जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जो पहली बार अति पिछड़ों को आबादी के अनुरूप हिस्सेदारी दे रही है, इसलिए इस अभियान में आप साथ दें। चलिए, राजनीति की बात मैं करूं, अभी बिहार में जो चुनाव का माहौल है उस पे एक सवाल बनता है, जिस तरीके से अति पिछड़ा वोट बैंक को लेकर के सारे दल लगे हुए हैं। आपकी पार्टी किस ढंग से अपने एजेंडे में अति पिछड़ा वर्ग के लिए क्या क्या शामिल करती है? जनसुराज की मैं बात करूं तो देखिए, जनसुराज तो अति पिछड़े वर्ग के सवाल जो आरक्षण के सवाल है उससे अलग हट करके भी सवालों को जनसुराज आगे बढ़ा रही है और अपना रोड मैप बनाया है। इसलिए अभी धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा कि जनसुराज ही एक ऐसी पार्टी है जो जिसकी जितनी आबादी है उसकी आबादी के अनुरूप में वो सारे कदम उठाए जाएंगे जो पार्टी को उठाना चाहिए। और जनसुराज ने यह भी घोषणा किया है कि शिक्षा की व्यवस्था को हम गरीब के लोगों को शिक्षा के लिए अगर सरकार को पैसा भी देना पड़ेगा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए तो हम उसको देंगे। इस तरह से कई स्कीमें जनसुराज ने अपने लॉन्च किया है और आगे आने वाले चुनाव में इसका असर दिखेगा। आर्थिक स्तर पे सर कहीं ना कहीं से सरकारें काम कर रही हैं, लीडर काम कर रहे हैं अति पिछड़ा वर्ग के जो भी हैं, लेकिन एक सामाजिक न्याय की जब बात आती है कि पहले के समय में जो अन्याय हुआ है इस तरीके से साथ में बैठने नहीं देना, साथ में एक तरह से भेदभाव करना, इस चीज में कहाँ तक प्रयासरत है जनसुराज? क्या ऐसा भी कोई माहौल लाया जाएगा? कब तक बस आरक्षण के नाम पर जो है नौकरियां ही दी जाएंगी और सामाजिक एक जो एकता है इसको देखा जाए, वो बराबरी का जो तैयारी है उसको लेकर के आप लोग क्या प्रयास करने वाले हैं? देखिए, छुआछूत और सामाजिक न्याय की बातें आपने जो की वो चीज़ से तो दौर से बिहार निकल चुका है। अब बिहार के लोगों को शिक्षा चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, उद्योग धंधा चाहिए, तो यह सब चीज़ें की वजह से स्वास्थ्य बढ़िया चाहिए। तो इन सब कारकों पर आज बिहार फिसड्डी है, सबसे निचले पायदान पर है। और इसी मामले में जनसुराज अलग है कि जनसुराज ने न सिर्फ सरकार बदलने की बात की है बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की बात की है। इसीलिए जनसुराज 243 सीटें पर लड़ने की बात किया है कि या तो मैं अर्श पर रहूँगा या फर्श पर रहूँगा, लेकिन जब तक आप अकेले हमारी सरकार को बहुमत नहीं देंगे तब तक हम बिहार की व्यवस्था परिवर्तन में कामयाब नहीं होंगे। यह जनसुराज के मानना है और धीरे धीरे जनता भी इस बात की ओर आकर्षित हो रही है कि जनसुराज का जो एजेंडा है वो अलग हट करके है अन्य दलों से। अन्य दलों ने राजनीति की रोटी सेकने का काम किया है, किसी तरह सत्ता में काबिज रहे, लेकिन बिहार जहाँ था वहीं है। इसलिए बिहार को बदलने के लिए जनसुराज की ज़रूरत है और जनसुराज का जो संकल्प है उस संकल्प को साकार करने के लिए जनसुराजी भी लगे हुए हैं। बिहार की जनता से भी अपेक्षा है कि एक बार जनसुराज को 5 साल का मौका देखें। अगर 5 साल के बाद परिवर्तन नहीं होगा तो फिर पुनः आप जिसे पसंद होगा उसको लाएंगे, लेकिन 5 साल में ही परिवर्तन बिहार का दिखाई देने लगेगा। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जनसुराज के नेता डॉक्टर रामबली सिंह चंद्रवंशी, जिन्होंने बताया कि 5 साल जनसुराज को मौका जरूर दें और अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो तमाम कोशिशें कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसको जारी रखेंगे और उनको न्याय दिलाने के लिए लगातार पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें निष्कर्ष भारत।